नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने शरीर के एक ऐसे अंग की जिसके बिना ना तो भोजन आसानी से पच सकता है और ना शरीर की गंदगी बाहर निकल सकती है। जी मैं बात कर रही हूँ लिवर की। लिवर जो कि हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर लिवर कमजोर पड़ जाए या खराब हो जाए तो लिवर से संबंधित बहुत सी बीमारियां हमें देखने में आती हैं, जैसे लिवर सिरोसिस यानी लिवर का सिकुड़ना, फैटी लिवर, लिवर की सेल्स में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाना, लिवर में इन्फेक्शन, लिवर कैंसर, हेपेटाइटिस और लिवर फेलियर, ऐसी कई गंभीर बीमारियां हमें देखने में आती हैं। ये लिवर हमारे पेट के दाहिने हिस्से में होता है। लिवर के ऐसे तो 300 से ज्यादा फंक्शन होते हैं, लेकिन कुछ खास फंक्शन मैं आपको बताना चाहूंगी। लिवर हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, ये बाइल जूस उत्पन्न करता है यानी कि पाचक रस उत्पन्न करता है, जो कि भोजन को पचाने में आसानी देता है या मदद करता है। लिवर ब्लड में शुगर को बैलेंस करता है, लिवर ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लिवर हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है, बॉडी से जो भी गंदगी है वो बाहर निकालने में मदद करता है। ये पोषक तत्वों को स्टोर करके रखता है और उन्हें धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से ब्लड में मिलाकर बॉडी के जरूरत वाले हिस्से में पहुंचा देता है। लिवर वसा को भी जलाने का काम करता है। अगर हमारा लिवर कमजोर है या उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई बीमारी हो गई है तो कुछ लक्षण हैं जो हमें देखने में आते हैं, जिनकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम है। जैसे त्वचा और आंखों में पीलापन, आपकी त्वचा में खुजली होना, पेट में दर्द और सूजन होना, पेट के हिस्से में दर्द हो जाता है, और टखनों में और पैरों में सूजन होना, मितली आना, उल्टी आना, भूख कम लगना और थकावट महसूस करना, ये कुछ खास लक्षण हैं जो हमें फील होते हैं अगर हमारा लिवर खराब है। तो लिवर खराब होने के बहुत से कारण हैं, जिनमें सबसे ज्यादा है धूम्रपान का सेवन, जरूरत से ज्यादा अल्कोहल का सेवन करना, स्मोकिंग करना, ये हमारे लिवर पे बहुत बुरा असर डालते हैं। इसके अलावा जंक फूड खाना या बाहर का ऑयली या गरिष्ठ भोजन करना, इसकी वजह से फैटी लिवर की प्रॉब्लम देखने में आती है। ये आजकल बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी बहुत ज्यादा देखने में आ रही है, क्योंकि बच्चे जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। ओबेसिटी ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है। आनुवंशिकता यानी अगर फैमिली में किसी को है तो बच्चों में ये बीमारी ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा लेस फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप किसी भी तरह की शारीरिक क्रिया नहीं करते हैं, आप किसी भी तरह का योग अभ्यास प्राणायाम में कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पानी की कमी से प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार जरूरत से ज्यादा दवाइयों का सेवन करने से भी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें देखने में आती है। तो ये कुछ खास कारण हैं जिनकी वजह से हमें लिवर की प्रॉब्लम्स देखने में आती है। तो आज के सेशन में हम यही बात करेंगे कि अपने लिवर को योग अभ्यास प्राणायामों से कैसे स्वस्थ और मजबूत रखें, अगर कोई प्रॉब्लम लिवर में है तो कैसे उसे दूर करें और आगे के लिए कैसे उसे मजबूत बना के रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। लिवर मजबूत बनाने के लिए कुछ आसन जो हम करेंगे, उसमें सबसे पहला आसन हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर करके, और नाभि के दोनों तरफ 1-1 इंच की दूरी पर आप लगाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। यहां थोड़ी देर हम रुकेंगे, 5 से 10 सेकेंड। आप सेल्फ काउंटिंग कर सकते हैं, श्वास होल्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। पांच से 10 सेकेंड रुकने के बाद हम वापस सीधा हो जाएंगे। मैं हर एक आसन आपको 2 से 3 बार बताऊंगी। इस तरह से आप 2 से 3 जब सेट कर लेंगे तो आपको आसन करने में भी प्रैक्टिस होती जाएगी और आप आसानी से ज्यादा देर तक होल्ड कर पाएंगे। एक बार हम वापस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। यहां पे 5 से 10 काउंटिंग तक होल्ड करेंगे। श्वास भरते हुए वापस आना है। एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं, होल्ड करें। मंडूक आसन आपके लिवर पे बहुत अच्छा असर डालता है। ये एक तो आपके डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है,
साथ ही लिवर की कोई प्रॉब्लम है तो भी उसे दूर करने में आपकी मदद करता है। श्वास भरते हुए वापस सीधा हो जाए। अगला आसन है हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए यहीं से अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। पैरों के पंजों को ऐसे खड़ा कर सकते हैं। अब धीरे धीरे एक एक हाथ लगाते हुए हम एंकल पे हाथ रखेंगे और सिर को पीछे करेंगे। अपनी क्षमता से इस आसन में आप रुके। मिनिमम 5 से 10 सेकंड रुकना है। इसका असर भी आपके लीवर पे बहुत अच्छा पड़ता है। और वापस सीधा आ जाओ। इसको आसन को अगर श्वासों के साथ करना है तो श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। तो करके देखते हैं। श्वास लेते हुए पीछे गए, यहां पे होल्ड किया, अपनी क्षमता से करें और अपनी क्षमता से ही रुके। पांच से 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद आप वापस सीधा आ सकते हैं। अगला आसन हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए सीधा बैठ के पैरों को सामने करें। एक एक पैर बेंड करके दूसरे पैर के नितंब के पास लगाना है। एक पैर को बेंड किया, दूसरे पैर के नितंब के पास लगाया। अब दूसरा पैर बेंड किया और अपोजिट पैर के नितंब के पास लगाना है। कोशिश करें एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना। शुरुआत में अगर आपकी थाई फैट ज्यादा है या फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो ये आसन इस तरह से नहीं लग पाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। धीरे धीरे रोजाना प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा। तो ये करने के बाद अब हमारा जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से पीछे जाएगा और जो हमारा पैर नीचे है वो वाला हाथ हमारा नीचे से पीछे जाएगा। दोनों हाथों को आपस में पकड़ लें। अगर आपसे पकड़ने में दिक्कत है, आपका हाथ आपस में नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, टच करके भी रख सकते हैं। रोजाना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हाथ पकड़ में आ जाएगा। अब यहाँ पे सीधा बैठे। गोमुख आसन आपकी लीवर के लिए बेस्ट आसन है। ये उसकी कार्य क्षमता बढ़ाता है और उसे स्वस्थ व मजबूत रखता है। 5 से 10 सेकेंड होल्ड करें और फिर धीरे धीरे हाथों को आप छोड़ दें। हर एक आसन को कम से कम 3 बार करें, 3 सेट करें, 5 से 10 सेकेंड का होल्ड करें और आगे जाके जब प्रैक्टिस अच्छी होती जाए तो आप होल्डिंग का टाइम बढ़ाते जाएं। कम से कम 2 या 3 सेट भी करते जाएं। एक बार हम वापस करेंगे। हाथों को आपस में पकड़ लें। 10 सेकेंड होल्ड करें, क्योंकि आसन में जितनी ज्यादा हम होल्डिंग करते हैं हमें बेनिफिट उतना ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे कम से कम 10 तो काउंटिंग स्टार्टिंग से करें। प्रैक्टिस होती जाए तो आप इसमें नंबरिंग सेकंड्स की बढ़ा सकते हैं। अब धीरे धीरे हाथों को छोड़ दें। यही सेम आसन हमें दूसरे पैर के साथ भी करना है। तो जो पैर ऊपर था वो नीचे जाएगा और जो नीचे था वो ऊपर से जाएगा। घुटने के ऊपर घुटना। अब जो पैर ऊपर है वो ऊपर से पीछे करें और जो पैर नीचे है वो नीचे से पीछे करें। दोनों हाथों को आपस में पकड़ लें, सामने देखें। 10 सेकेंड मिनिमम होल्ड करें। धीरे धीरे हाथों को छोड़ दें। थोड़ी देर रुक सकते हैं, 1 से 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, उसके बाद वापस करें। अब धीरे से छोड़ दें। गोमुख आसन। इसमें अगला आसन है हमारा नौकासन। नौकासन के लिए दोनों पैरों को सामने करें। अब दोनों पैरों को हमें ऊपर उठाना है। तो अगर आपकी शुरुआत में प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप दोनों हाथों के सपोर्ट से नौकासन कर सकते हैं। उसके बाद जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो हाथ छोड़ के इसकी प्रैक्टिस करें। नौकासन भी आपके लिवर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। नौकासन से आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं, आपकी फैट भी कम होती है, डाइजेशन स्ट्रांग होता है और लिवर मजबूत होता है। 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद
अब पैरों को नीचे कर लें। इसको भी हम 3 सेट में करेंगे, 10-10 सेकंड, 15 सेकंड। आप अपनी क्षमता से इसका समय डिसाइड कर सकते हैं। एक बार हम वापस करते हैं। पैरों को ऊपर, हाथ पास में खोल के रखें सामने। और धीरे से नीचे। कम से कम 10 सेकंड आप होल्डिंग का इसमें प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप इसका नंबर बढ़ा सकते हैं। इसी सीरीज में अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए पैरों को सामने खोलें। अब एक पैर को बेंड करते हुए नितंब के पास ले जाएं और दूसरा पैर बेंड करते हुए घुटने के पास रखें, यानी ऐसे खड़ा रखना है। अब जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ हमारा पीछे जाएगा और जो पैर हमारा नीचे है वो, यानी कि जो पैर हमारा ऊपर है उसका अपोजिट हैंड ही हमारा क्रॉस करते हुए उस पैर की एंकल को पकड़ेगा। इससे कि आपका यहां से जब पैर मुड़ता है तो जो थाइस की इधर की नीचे की जो नस होती है साइटिका की वेन, उसको भी स्ट्रेचिंग मिलती है, उस पर भी अच्छा असर पड़ता है और लिवर पे भी इसका अच्छा असर पड़ता है। तो जो हाथ हमने पीछे कर रखा है वो स्पाइन की सीध में आप रख सकते हैं और अपनी क्षमता से कमर के हिस्से से पीछे की तरफ घूम जाए। एक तरह का ये ट्विस्ट आसन है, आपको कमर से घूमना है। थोड़ी देर यहाँ पे रुकें अपनी क्षमता से, 5 सेकंड, 10 सेकंड। अगर आपका हाथ यहां तक नहीं आ पाता है तो क्षमता से जितना आ पाता है उतना करें, पर इसमें अच्छे से घूम पाएंगे तो आपको असर अच्छा दिखेगा। डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से पकड़ भी पाएंगे। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आप सामने देखें। थोड़ी देर हाथ को रिलैक्स कर सकते हैं और वापस इसी आसन का दूसरा सेट करेंगे। एक एक पैर से हम 2-2 सेट करेंगे। वापस पीछे घूम जाए, 10 सेकंड होल्ड करें। और फिर सिर सामने लाएं, हाथों को खोलें, एक एक को, दूसरे हाथ को सामने लाएं। अब जो पैर हमारा ऊपर है वो नीचे से नितंब के पास जाएगा और जो नीचे था वो ऊपर क्रॉस करता हुआ घुटने के पास आएगा। पैर जो ऊपर है उसका अपोजिट हैंड हम लेंगे और एंकल को पकड़ने की कोशिश करेंगे और दूसरा हाथ पीछे स्पाइन की सीध में रखें और कमर से पीछे की तरफ घूम जाए। कोई भी आसन आप जब करें अपनी क्षमता से करें, क्योंकि शुरुआत में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो उसमें आप नहीं जा सकते पूर्ण रूप से, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आप उस आसन की पूर्ण अवस्था में जा सकते हैं। तो वापस करेंगे दूसरा सेट, हम 10-10 के कर रहे हैं। हाथ को पकड़ा एंकल पे, पीछे की तरफ घूम जाएंगे, 10 सेकंड काउंटिंग करेंगे 10 बार, 10 सेकंड होल्ड, और फिर धीरे से सामने की तरफ करेंगे और हाथों को एक एक करके खोल देंगे। इसी सीरीज में हमारा अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए पैरों को सामने खोलना है। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर करना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है। पैरों के पंजे अपनी तरफ ही रखेंगे। इसमें अपनी क्षमता से झुकें, जितना आप आसानी से झुक सकते हैं उतना झुकें। अगर पैरों में ज्यादा दर्द है तो हल्का सा पैरों को ऊपर कर सकते हैं आप। और प्रैक्टिस अच्छी होने पर पैरों को नीचे रखें, इसका अभ्यास करें। पैरों को आपस में मिला के रखें, गैप ना रखें आपस में। यहां अपनी क्षमता से 5 से 10 सेकंड रुकना है। इस आसन का भी आपके लिवर पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऊपर ले जाकर साइड में रखें। ये हमने एक सेट किया है, अगला सेट करते हैं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। थोड़ी देर यहां रुकेंगे। पांच से 10 सेकंड रुकने के बाद श्वास भरते हुए हाथों को साइड में खोल लेंगे। इसी सीरीज में है हमारा
भुजंगासन, जो हम उल्टा लेट के करेंगे। भुजंगासन करने के लिए उल्टा लेट जाएं। दोनों हाथों को छाती के बगल में लगाना है। दोनों पैरों को मिला के रखें और श्वास भरते हुए उठेंगे। थोड़ी देर यहां पे अपनी क्षमता से रुके, 5 से 10 सेकेंड। और धीरे धीरे फिर वापस नीचे। एक बार और करके देखते हैं। श्वास भरते हुए उठें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। अगला आसन है धनुरासन। धनुरासन के लिए पैरों की अंकल आप पकड़ लें, श्वास भरते हुए उठेंगे। 5 से 10 सेकेंड होल्ड। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। एक बार वापस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथों को छोड़ दें। अगला आसन है सेतुबंध आसन। उसके लिए सीधा लेटना है। सेतुबंध आसन के लिए दोनों पैरों को बेंड करें। अब हमारे अपर पार्ट को ऊपर उठाना है। क्षमता से उठाएं, धीरे धीरे, जितना आप आसानी से उठा सकते हैं। आप हाथों के सपोर्ट से भी इसे उठा सकते हैं। इसका भी आपके लीवर पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। 5 से 10 सेकेंड अपनी क्षमता से रुकें और फिर धीरे धीरे हाथों को निकालें और नीचे करें। थोड़ी देर रुक सकते हैं। एक बार वापस हम इसका अभ्यास करेंगे। अगर आप हाथों के सपोर्ट से नहीं कर सकते तो बिना हाथों के सपोर्ट से भी आप कर सकते हैं। हाथों को आप सामने रखें, पकड़ के खींच के। 5 से 10 सेकेंड यहाँ रुकना है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे। सभी आसनों के बाद अंत में आप शवासन करें। थोड़ी देर पैरों में गैप करना है, पंजे बाहर, एड़ियां अंदर। हाथों को थोड़ा शरीर से दूर रखें। आंखें बंद करके कम से कम 10 से 15 सेकंड का आप शवासन जरूर करें। इससे क्या होगा, जो भी हमने आसन किए हैं उसकी वजह से जो हमारे शरीर में थकान हुई है, श्वास हमारी अनियंत्रित हुई है, तो वो हमारी शिथिल हो जाएगी। शवासन करने के बाद अब हम करेंगे प्राणायाम। लिवर को मजबूत बनाने के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम होता है कपालभाति। तो कपालभाति प्राणायाम हम करेंगे। इसके भी हमें कम से कम 3 से 4 राउंड करने हैं, यानी कि 3 से 4 सेट आप करें। एक नॉर्मल ब्रीथ लें और उसके बाद आप कम से कम 20 से 25 स्ट्रोक लगाएं। फिर थोड़ी देर रुकें और फिर कम से कम एक ब्रीथ लेकर 20 से 25 के स्ट्रोक लगाएं। ऐसे करके आप 3 सेट शुरुआत में डिसाइड कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस अच्छी होती जाए तो आप इसके सेट बढ़ाते जाए। तो करके देखते हैं। कपालभाति प्राणायाम का अच्छा असर आपके लीवर पे आपको देखने में आता है। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये प्राणायाम आपकी, अनुलोम विलोम तो आपके शरीर की शुद्धि करता ही है, नाड़ियों की शुद्धिकरण में काम आता है। इसके अलावा भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम आपको मानसिक तनाव से दूर रखता है, मतलब मानसिक शांति आपको प्रदान करता है। तो इसलिए हम ये प्राणायाम इसमें साथ में करेंगे। वैसे कपालभाति लीवर के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम होता है। तो अनुलोम विलोम करें। राइट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ दें, लेफ्ट से श्वास लें वापस और राइट से छोड़ दें। तो इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। भ्रामरी प्राणायाम के लिए कानों को बंद करें, लंबा गहरा श्वास लें,
ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें। ओ यह ओम का उच्चारण। प्राणायामों के बाद अब हम बात करते हैं कि डाइट में ऐसा क्या शामिल करें जो हमारे लीवर को मजबूत बना के रखे। इसके लिए सबसे पहले तो ताजे फल व सब्जियां आप अपने भोजन में शामिल करें, जैसे कि पालक, गाजर, लौकी, आंवला, संतरे और पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, प्याज, अदरक, लहसुन, ये सभी सब्जियां आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा नींबू, संतरे और करेले, ये सारी सब्जियां और फल आप अपने भोजन में शामिल करें। फाइबर फूड आप लें ज्यादा, जो कि डाइजेशन में इजी होता है। गरिष्ठ भोजन ना लें। पानी की मात्रा अच्छे से दें अपनी बॉडी को। पानी जरूरत मतलब 3 से 4 लीटर जितना हमें चाहिए होता है उतना जरूर पिए। और ग्रीन टी आप ले सकते हैं, ये बॉडी में डिटॉक्सीकरण का काम करती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है। इसके अलावा आप इसमें भूमि आंवला, एलोवेरा, इनका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रिकॉशन क्या करें, क्या ऐसा परहेज करें या सावधानी रखें जिससे कि हमें लीवर को खराब होने से हम बचा सकें और लीवर की कोई बीमारी हमें ना हो। तो सबसे पहले तो किसी भी तरह का धूम्रपान ना करें, अल्कोहल, स्मोकिंग ये ना करें, क्योंकि इसकी वजह से लीवर हमारा बहुत जल्दी खराब होता है। पर्याप्त मात्रा में नींद लें। रात को जल्दी सोना जरूरी है, क्योंकि हर ऑर्गन का एक टाइम होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जब वो अपने आप को रिपेयर करता है। तो लीवर का टाइम होता है 1 से 3 का। अगर हम लेट नाइट सोते हैं तो लीवर अपना काम नहीं कर पाता, उसकी वजह से भी हमें कई प्रॉब्लम देखने में आती है। तो लेट नाइट तक आप ना जागें, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, जल्दी उठें, योग अभ्यास, प्राणायाम करें, पानी अच्छी मात्रा में पिएं, फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। इसके अलावा आप जंक फूड का सेवन ना करें। जंक, ऑयली, गरिष्ठ भोजन, सफेद नमक, चीनी, ये चीजें ज्यादा ना लें। इनको कम मात्रा में आप ले सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो हफ्ते में एक बार आप उपवास जरूर करें, व्रत जरूर करें, जिससे लिवर को डिटॉक्सीकरण करने के लिए टाइम मिल जाता है। आप ये ना हो कि अगर हम उपवास कर रहे हैं तो एक टाइम जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस ये आप ले सकते हैं। ये लीवर को हेल्प करता है उसको अपना काम करने में, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में और बॉडी को डिटॉक्स करने में। तो आप हफ्ते में एक बार उपवास कर सकते हैं। तो ये कुछ खास प्रिकॉशंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिनका आप ध्यान रखें। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ एक्यूप्रेशर का पॉइंट। एक्यूप्रेशर का पॉइंट हाथ में भी है और पैर में भी है। पैर में हमारा जो फर्स्ट है टो और उसके पास वाली फर्स्ट फिंगर, उन दोनों के बीच का जो गैप है, वहां पे जब आप प्रेस करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे दोनों हड्डियां एक पॉइंट पे आके मिलती हैं। तो थोड़ा सा दूरी पे यहाँ पे हमें प्रेस करना है। आप ऐसे करके देख लें। ऐसे कर ले अपनी दोनों फिंगर्स पे यहाँ पे पैर के ऊपर, और फिर जहां पे वो जॉइंट आता है वहां पे आप प्रेस करें। तो ये पैर में है, दोनों ही पैरों में आप ये प्रेस कर सकते हैं। ये हमारे लिवर का पॉइंट है। आप इसे या तो गोल गोल घुमा के प्रेस करें, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, या प्रेशर दें और या फिर दबा के रखें। किसी भी तरह से आप इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा हाथ में बात करेंगे तो दाहिने हाथ में होता है हमारी लास्ट फिंगर है, उसके नीचे का एरिया, यहाँ इस पूरे एरिया को आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है। ये सिर्फ दाहिने हाथ में ही होता है, एक ही हाथ में। तो दाहिने हाथ में आप इसको लास्ट फिंगर के नीचे प्रेस करें तो ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट हाथ में है। पैर में मैंने आपको बता ही दिया है, टो और फर्स्ट फिंगर के बीच में जो दोनों फिंगर हमारी जहां मिलती हैं जिस जॉइंट पे, तो वो आप दोनों के बीच के गैप में जब प्रेस करते हुए इस जॉइंट तक आएंगे वहां आपको प्रेस करना है। तो ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। तो आज के सेशन में जो भी मैंने जानकारियां आपको लीवर को स्वस्थ व मजबूत बनाए रखने के लिए दी है, अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर कई लोगों की लीवर की बीमारी दूर कर सकता है और कई लोग अपने लीवर को स्वस्थ व मजबूत बना सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें।
तभी नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल पाएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।